नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उदयपुर शहर से सटे बड़गांव के पालड़ी कटारा गांव की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। 2 बार कब्जा हटाने के बाद भी यूआईटी की आंखों में धूल झोंक कर रहे हैं प्लानिंग। लूटा जा रहा है आम जन को। ग्राम पंचायत वरड़ा में स्कूल प्रशासन और ग्रामीण हुए आमने सामने। विधायक फूल सिंह मीणा की समझाइश पर स्कूल प्रशासन रास्ता देने को हुआ राजी। भूमाफियाओं की मिलीभगत आ रही है सामने। और राष्ट्रीय एससी आयोग के उपाध्यक्ष ने एट्रोसिटी मामलों पर ली संभाग भर के कलेक्टर्स की बैठक। अरुण हालदार ने राज्य स्तर पर समीक्षा करने की कही बात। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के आसपास की पंचायतों की जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में पंचायतों की कुछ जमीनें ऐसी हैं जिन्हें यूआईटी ने अधिग्रहण कर रखा है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही कहें या मिलीभगत, इनकी वजह से भूमाफिया सरकारी जमीनों पर अवैध प्लानिंग कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बड़गांव पंचायत के राजस्व ग्राम पालड़ी कटारा की। यहाँ के बेशकीमती जमीन पर इन दिनों भूमाफियाओं का कब्जा है। भूमाफिया इस जमीन पर प्लानिंग कर चुके हैं और लोगों को गुमराह कर सरकारी जमीन को अपना बताकर बेच रहे हैं और मोटी रकम कमाने में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं इस जमीन पर नगर विकास प्रन्यास ने कब अधिग्रहित किया और उसके बाद ऐसे हालात कैसे बन गए कि वहां पर भूमाफियाओं का राज हो गया और स्थिति यह बन गई है कि वहां पर सरकारी तारबंदी को तोड़कर प्लानिंग की जा चुकी है। उदयपुर में भू माफियाओं का आतंक। शहर की आसपास की जमीन पर अवैध रूप से कर रहे हैं कब्जा। यूआईटी के अधिकारियों ने धारण कर रखा है मौन। अधिकारियों की मिलीभगत या है लापरवाही। जमीन यूआईटी के पास होने से पंचायत कार्यवाही करने में बेबस। बड़गांव पंचायत चाहती है कि फिर से मिले जमीन पंचायत को। 2010 से पहले यूआईटी ने पालड़ी कटारा की जमीन को किया था अधिग्रहित। उदयपुर में इन दिनों भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे सरकारी जमीनों पर भी कब्जे करने से बाज नहीं आ रहे हैं। भूमाफिया सरकारी जमीनों पर की गई तारबंदी को तोड़कर उनमें प्लॉट काटने पर उतारू हैं और भोली भाली जनता को बेचकर मोटी रकम कमाने में लगे हुए हैं। हालांकि इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की मिलीभगत या उनकी लापरवाही यह कहना अभी मुश्किल है। शहर के सबसे नजदीक बड़गांव पंचायत के राजस्व ग्राम पालड़ी कटारा में अधिकृत जमीन पर एक बार फिर भूमाफिया हावी हो गए हैं। हालांकि जमीन को अधिग्रहित करने के बाद यूआईटी ने वर्ष 2013 में वहां पर कुछ अतिक्रमण को ध्वस्त कर तारबंदी की है और वहां पर यूआईटी का बोर्ड भी लगा दिया, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही भूमाफियाओं ने अपनी ताकत दिखाते हुए तारबंदी को तोड़ दिया और वहां पर धीरे धीरे प्लानिंग करने लगे। इसके बाद कुछ गलत तरीके से मकान भी बन गए। हालांकि उसके ठीक 5 साल बाद यानी 2018 में एक बार फिर यूआईटी के अधिकारियों की नींद खुली और अवैध निर्माण के खिलाफ फौरी कार्रवाई कर वहां पर भूमाफियाओं को पूरी तरह से नहीं हटाया, जिसका परिणाम यह रहा कि एक बार फिर वहां पर भूमाफियाओं ने प्लानिंग कर दी। बड़गांव पंचायत के जनप्रतिनिधियों की माने तो जिस तरह से यूआईटी की जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, उससे यह संदेह पैदा होता है कि कहीं न कहीं यूआईटी के अधिकारियों की मिलीभगत है। ग्राम पंचायत बड़गांव के अंदर जो राजस्व गांव है, कटारा है, पालड़ी है और बड़गांव क्षेत्र है, उसके अंदर भूमाफिया जो भूमि दलाल होते हैं वो सरकार की जिस ज़मीन पर यूआईटी का अधिकार है उस पर करोड़ों की ज़मीन, अरबों की ज़मीन पर भूमाफिया द्वारा आए दिन प्लॉट काट कर बेचे जा रहे हैं और ये लगभग कई सालों से होता आ रहा है। उसमें यूआईटी के अधिकारी भी जैसे आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, कभी कभी आते हैं और छोटी छोटी कार्रवाई करके चले जाते हैं। 2013 के अंदर जो बड़ी कार्रवाई होती है उसके बाद में और उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पे कब्जे हो चुके हैं और इसमें गरीब आदमी जो है वो मारा जा रहा है, क्योंकि उनसे ऐसे भूमि दलाल जो फर्जी स्टैम्प के ऊपर जो इनको प्लॉट दे रहे हैं उसमें लाखों रुपए बट रहे हैं और वो उन गरीब जनता है लाखों रुपए लगाकर मकान बना रही है।
मैं तो इसमें चाहूँगा कि प्रशासन, मुझे लगता है कहीं कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें लिप्त हैं कि जिस तरह से कब्जे आए दिन बढ़ रहे हैं वो उनको रोक नहीं रहे हैं और केवल आते हैं और इतनी से चले जाते हैं। और भू माफियाओं की आप इतनी दादागिरी देख लो, जिस तरह से यूआईटी वालों ने कई जगह पर तारबंदी की और बाड़ेबंदी की, उसको भी तोड़कर और उसमें कब्जा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आप समझ सकते हैं किस तरह से सरकार के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो उनकी लिप्तता कहीं कहीं नज़र आती है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग बस गए हैं, वो जिनका पक्का मकान बन गया उनको रेगुलराइज किया जाए और अब जो खाली पड़े ज़मीन है उस पर वापस तारबंदी करके और यूआईटी के अधिकारी उनको निगरानी रखे और उस क्षेत्र को बचा करके, जिससे कि आने वाले समय में ऐसे कई कार्यालय हैं और सामुदायिक भवन है वहाँ खुल सकें। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है ग्राम पंचायत बड़गांव के अंदर जो यूआईटी की पेरापरी ज़मीन है, ग्राम पंचायत बड़गांव उसी के अंदर आती है। हम जैसे ग्राम पंचायत द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन वो कार्रवाई इसलिए हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि यूआईटी के कार्य क्षेत्र के अंदर आता है और यूआईटी कार्य क्षेत्र के अंदर जो हमारे जो पटवारी हैं, सचिव हैं, हम उनको कहते हैं भेजते भी हैं, लेकिन हम अधिकारों के अंदर बंधे हुए हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। कई बार यूआईटी को इससे अवगत भी कराया पंचायत द्वारा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, के आते हैं और इतनी से करके चले जाते हैं। बड़गांव पंचायत के जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि नगर विकास प्रन्यास अधिग्रहित की गई जमीन को फिर से उन्हें लौटा दे ताकि पंचायत अपने स्तर पर वहां पर हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त कर सके और वहां पर भविष्य में लोगों की सुविधाओं के लिए चिकित्सालय सहित अन्य विभागों के कार्यालय बन सके। जनप्रतिनिधियों से स्पष्ट किया गया है कि वह जमीन करोड़ों की है, लेकिन भूमाफिया अवैध रूप से प्लानिंग कर चांदी कूटने का काम कर रहे हैं। बड़गांव के अंदर आज की तारीख में शहर से 5 किलोमीटर दूर हमारा बड़गांव क्षेत्र है और एक तरह से देखा जाए शहर से सटी हुई ग्राम पंचायत है, शहरी कह देते हैं क्योंकि आधा बड़गांव तो नगर निगम में, आधा बड़गांव हमारे ग्राम पंचायत में आता है। अरबों खरबों की ज़मीनों पर जिस तरह से कब्जे हो रहे हैं, उस कब्जे की तरफ यूआईटी के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में हमारे पास ज़मीन नहीं बचेगी तो हम कैसे, जैसे आज की तारीख में हमारे बड़गांव में एक मुख्यालय है जहाँ पर उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पुलिस चौकी है, आने वाले समय में थाना बनेगा, सेटेल हॉस्पिटल की हम मांग कर रहे हैं और ऐसी बहुत सी जो कार्यालय हैं वो हम खोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ज़मीन ही नहीं बचेगी तो हम किस तरह से आगे सरकार के पास मांग रखें कि हमारे बड़गांव के अंदर ये सुविधा हमें दी जाए। तो मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि जो हुआ बहुत हुआ, अब जो बसे हुए लोग हैं उनको नियमित किया जाए और अब जो ज़मीन जो बची है उनको संरक्षण करके संरक्षित किया जाए या फिर ग्राम पंचायत को उसके अधिकार दिए जाएँ ताकि हम ग्राम पंचायत उस पर ध्यान रखें, देख रेख करें और उसकी सुरक्षा करें। समय समय पर यूआईटी की ओर से कार्यवाही करने से यह आशय स्पष्ट है कि यूआईटी भी चाहती है कि जमीन उनके काम आए, लेकिन हावी होते भूमाफियाओं को कौन शरण दे रहा है यह पता लगाना बहुत जरूरी है। अन्यथा भूमाफिया उस जमीन को खुर्द बुर्द करने के बाद अन्य सरकारी जमीनों पर भी कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे ताकि वहां से भी मोटी रकम कमाई जा सके। समय रहते इन्हें नहीं रोका गया तो यह शहर के लिए नासूर बन सकते हैं। उदयपुर शहर से सटी वरड़ा ग्राम पंचायत में हाल ही में क्रमोन्नत हुए सरकारी स्कूल को लेकर ग्रामीण और स्कूल प्रशासन बुधवार को आमने सामने हो गए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। बाद में जनप्रतिनिधियों के बीच बचाव करने पर मामला शांत हुआ। इधर स्कूल में पढ़ने आए बच्चे भी इस मामले को समझ नहीं पाए। दिन भर पढ़ाई नहीं होने से कुछ बच्चे घर चले गए और कुछ स्कूल में खेलते कूदते नजर आए। हालांकि इस दौरान नाई थाने का जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। बताया जा रहा है कि वरड़ा ग्राम पंचायत का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुछ दिनों पूर्व ही क्रमोन्नत हुआ था। उसके बाद स्कूल की सीमा में बढ़ोतरी हो गई। व्यवस्था बढ़ाने की बात पर ग्रामीणों ने कई वर्षों से कब्जा कर रखी जमीन स्कूलों को दे दी। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने जमीन लेने के बाद उनके आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। विवाद बढ़ने की सूचना की पर बुधवार को उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। उन्होंने सभी से बात की, लेकिन स्कूल प्रशासन रास्ता नहीं देने की बात पर अडिग रहा। इस पर ग्रामीणों ने भी अपनी जमीन को वापस लेने की मांग उठा दी। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद विधायक मीणा ने मामले को शांत करवाया। इस दौरान निर्णय हुआ कि जमीन को ग्रामीण पहले स्कूल प्रशासन के हित में हक त्याग करें और इसके बाद स्कूल प्रशासन रास्ते के लिए जमीन देगा। आपको बता दें कि इस मामले में भूमाफियाओं की भूमिका खास देखने को मिल रही है। भूमाफिया चाहते हैं कि स्कूल के पीछे पड़ी जमीन को कब्जे में कर उसे बेच दिया जाए, लेकिन बगैर रास्ते के संभव नहीं है। स्कूल प्रशासन भूमाफियाओं को किसी सूरत में पनपने नहीं देना चाहते हैं। आज ग्राम पंचायत वरड़ा की उच्च
प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय बरडा में रास्ते को लेकर जो गांव वालों में विवाद था, आज रास्ता रोक दिया गया क्योंकि गांव वालों के और बच्चों को आने जाने की बड़ी भारी समस्या थी। उसके लिए जिला कलेक्टर महोदय से बात की और स्कूल की ज़मीन है जितने भी है गांव के और बच्चों के आने जाने के लिए 15 फीट का रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करा के परमानेंट सोल्यूशन हल किया जा रहा है। उसका आज प्रस्ताव पास किया, जिसमें प्रधान साहब भी यहाँ पर मौजूद है, सरपंच साहब भी है, पंचायत समिति सदस्य भी है, उप सरपंच साहब भी है, सभी वार्ड पंच और प्रधानाध्यापक और सभी स्टाफ गण के सामने और गांव वाले मोदबीर सभी के सामने ये तय किया है भविष्य में ऐसी कोई समस्या ना आए। बच्चों का जो ये विद्या मंदिर है उसमें कहीं राजनीति ना हो, इसके लिए आज रिकॉर्ड रास्ता की भी प्रस्ताव पास करके समस्या का समाधान किया है। धन्यवाद। राष्ट्रीय एससी आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार ने बुधवार को उदयपुर प्रवास के दौरान जिला परिषद सभागार में जन सुनवाई की। इसके बाद हालदार ने संभाग भर के जिला कलेक्टर्स के साथ जिला पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक करते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले हालदार ने जन सुनवाई के दौरान लोगों की ओर से बताई गई समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई में कई लोग अपनी परिवेदना लेकर पहुंचे थे। इसके बाद जिला परिषद सभागार में हुई बैठक में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और आईजी प्रफुल्ल कुमार भी मौजूद रहे। यहां पर हालदार ने जिलेवार जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक से बातचीत की। उन्होंने जिला कलेक्टर्स और जिला पुलिस अधीक्षक से कहा कि सभी को कानूनी रूप से बराबर हक है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर एससी वर्ग के लोगों के साथ कई तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसे में उन घटनाओं को रोकने के लिए सार्थक कदम उठाने की जरूरत है। बैठक में हालदार से आईजी प्रफुल्ल कुमार से पूरे संभाग में एससी वर्ग के लोगों के साथ आ रही समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए। एससी वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, इसके लिए हालदार ने संभागीय आयुक्त भट्ट को निर्देश दिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि पहले संभाग स्तर और उसके बाद राज्य स्तर पर बैठक कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस स्तर पर कमियां हैं। उन्होंने कहा कि एट्रोसिटी मामलों में जिन लोगों की कमियां रही है और जिनकी वजह से न्याय नहीं मिल पाए, पहले उनके बारे में पता लगाया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये राजस्थान का बारे में पूरे देश भर में जो मैसेज चला गया है, ये बहुत ही एट्रोसिटी मामले में बहुत ही उद्वेगजनक विषय है और इसी उद्वेग लेके ही हम लोग कमीशन की तरफ से ये निर्णय लिया है कि हर सेक्टर पे हम लोग मीटिंग करेंगे। उनका ऑनरेबल मेंबर, वाइस चेयरमैन और उसके बाद 24 और 25 तारीख अगस्त महीना में राजधानी शहर में जयपुर में फुल कमीशन का रिव्यू मीटिंग स्टेट गवर्नमेंट का होगा। अभी हमारा जो सेक्टर लेवल में मीटिंग करे, जोनल लेवल में, इसी मीटिंग करने के बाद जो चीज़ पूरा हमारा सामने आएगा वो सब विषय लेके फुल कमीशन में चर्चा होगा। फिर क्या क्या कमियां है, किसके लिए इस टाइप का वातावरण अभी राजस्थान का बारे में पूरा देश भर में चल रहा है, इधर में एट्रोसिटी इतना क्यों हो रहा है, लोगों को मन में 22 सेंचुरी में हम लोग देश आगे जा रहा है, तब भी लोगों को माइंड में आज भी जो लोग रोटी रोजी शिक्षा लेके सोचना चाहिए, अभी भी लोगों का मन में इस टाइप का भावना क्यों हो रहा है, इसका पीछे कौन है, ये सब चीज़ लेके जरूर हम लोग चर्चा करेंगे और उसमें जिसको दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई होगा। ये निर्णय लेकर हम लोग चल रहे हैं। विषय पर ही चर्चा हुआ है। इधर का जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को से बातचीत किया है। इन लोगों को जो ऐसा बात बोला था, मैं तो शॉक्ड हो गया। उन लोग बोल रहे हैं हम लोग जैसे कश्मीर में जैसे 370 धारा था, उसी शेड्यूल कास्ट लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ऐसे हम लोग इधर में। मैंने बोला क्यों? बोले पहले 17% रिजर्वेशन था, अभी हमको 5% रिजर्वेशन दे रहा है। उदयपुर जिला का डिवीजन का अंदर में हम लोगों को अलग से कानून बना के हम लोग को 5% रिजर्वेशन दे रहा है। मैंने बोला ये कैसे कर सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। बोले साहब हाईकोर्ट का भी राय है, लेकिन हमारा बात कोई नहीं सुन रहा है। पिछले बार भी हम लोग बहुत रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन ये गंभीर उद्वेग का विषय है। इस टाइप का काम कैसे कर सकता है, मेरे को समझ में नहीं पाया। इस विषय पर लेके हम लोग कमीशन में बातचीत करेंगे और उसके बाद 24 और 25 तारीख से फुल कमीशन का मीटिंग होगा। उसी मीटिंग में इस विषय पर लेकर चर्चा करके इसको कैसे आगे हम लोग समाधान कर सकता है, जरूर चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट के साथ मिलके ही उनको समझाएंगे कि अगर इस टाइप का काम आप कर रहे हैं तो ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं कर सकता है। अब जो देश भर में जो रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है,
आपका स्टेट में अलग से आप लोग नहीं कर सकता है। उदयपुर शहर के हिरनमंगरी सेक्टर 5 में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सेक्टर 5 में स्थित मीनाक्षी होटल के पीछे शांतिनगर निवासी रोहित के परिजनों ने सुबह उसको उठाने के लिए दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने खिड़की से देखा तो रोहित फंदे से लटक रहा था। बाद में परिजनों ने दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा और एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलने पर हिरनमंगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। युवक के बड़े भाई नरेंद्र ने बताया कि रोहित की इसी वर्ष जनवरी में शादी हुई थी और पत्नी मायके अजमेर गई हुई थी। रात को करीब 10 बजे घर वालों से मिला था और उसके बाद वो अपने कमरे में चला गया था। सुबह 6 बजे से आसपास उसको जगाने के लिए पहुंचे तो रोहित फंदे से लटकता हुआ मिला। युवक की आत्महत्या को लेकर परिजन भी उसके पीछे का कारण नहीं बता पाए। हालांकि पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा छोटा भाई जो मृतक वो रोहित नाम है, और जब सुबह 6:30 बजे मेरे बेटे को जब स्कूल छोड़ने के लिए तैयार हुआ था तब मैं जाके देखा, मम्मी को बोला था कि मैंने कि उसका क्या हुआ बात, तो एक बार बात कर लो उठा के। जब हमने गेट अंदर से लॉक था, जब गेट बहुत टाइम तक बजाते हुए देखा तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, अंदर से कोई जवाब नहीं आया था। फिर हमने गेट से देखा तो वो पंखे पे लटका हुआ मिला था। लास्ट बार जब आप लोग कब मिले थे रात को उनसे? लास्ट बार मैं रात को 10 बजे उससे मिला था, बात हुई थी मुझसे, और फिर मैं 11 बजे घर पर आया था। फिर मैंने जब मॉर्निंग में देखा तब वो कंधे पे लटका हुआ नजर आया। एक ही घर में रहते हैं हम लोग? एक ही घर में रहते हैं, सबका रूम अलग अलग है। कोई बातचीत हुई, कोई ऐसी कोई बातचीत भी नहीं हुई, कुछ भी ऐसा भी नहीं। रात को जब मुझसे मिला था तब बिल्कुल खुश था, इसका कुछ दुख जैसा कुछ था नहीं। और अभी जो इसने खुदकुशी की इसका कारण अभी तक पता नहीं चला है। क्या करते थे? ये प्लम्बर का काम करता था। अच्छा। अपने ठेकेदारी के अंदर ही। शादीशुदा है? शादीशुदा है। अभी जनवरी में ही शादी हुई थी इसकी। अभी मतलब 5-6 मंथ हुए शादी हुए इसको। कारण का कुछ बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चला। अभी तो हम भी एकदम सो गए। अब कारण जब पता चलेगा तब आगे इनको बताएंगे कि किस वजह से इसने किया है। जिले के गोगुंदा ब्लॉक के चोटिया खेड़ा गांव में जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष हो गया। इसमें एक ही परिवार के लोगों ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह गांव के सुआलाल पालीवाल के घर पर उसके भतीजे और दामाद के बीच जमीन विवाद को लेकर बहस हुई और उसके बाद दोनों परिवार के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों परिवार के लोगों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में 75 वर्षीय सुआलाल के पांव, सिर सहित शरीर के अन्य अंगों पर चोटें आई। इस दौरान बीच बचाव में आया सुआलाल का पुत्र लीलाधर भी घायल हो गया। हमलावरों ने सुआलाल की पत्नी हमरी बाई पर भी लोहे के पाइप से हमला कर दिया। इसमें उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। लीलाधर ने बताया कि उनके परिवार का अपने काका के परिवार से जमीनी विवाद चल रहा है। पूर्व में भी गोगुंदा थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। इसके कारण ही उनके काका के परिवार के गणेश लाल, शिव शंकर, भरत, पूना शंकर ने उन पर हमला कर दिया। लीलाधर ने सभी आरोपियों के खिलाफ गोगुंदा थाने में मामला दर्ज करवाया है। इधर सुआलाल और हमरी बाई को गंभीर रूप से घायल होने के बाद एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। यहां दोनों का इलाज जारी है। इस बीच पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। वीसीडी कॉलेज और माही क्लिनिक की ओर से आयोजित डिजाइन मंथन शो में लैक्मे एवं फेमिना के जाने माने मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे। अंकुर मेहता, सुलभा मेहता ने बताया कि देश में पहली बार इस तरीके का यूनिक शो हुआ है। इसमें इंटीरियर डिजाइनर स्टूडेंट्स ने वेस्टर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल से डिजाइन ड्रेस डिजाइन की है। साथ ही फैशन डिजाइनर ने इंडो वेस्टर्न ट्रेडिशनल आउटफिट्स डिजाइन किए हैं। इसे मॉडल्स ने पहनकर अपने आकर्षक अंदाज में रैंप पर वॉक किया। कॉलेज की हेड ज्योति बंसल ने कहा है कि इस शो के लिए छात्रों ने पिछले 90 दिनों से काफी मेहनत की। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के चेयरमैन सुभाष चंद्र मेहता, डायरेक्टर अंकुर मेहता, सुलभा मेहता एवं माही क्लिनिक के डायरेक्टर स्वाति त्रिपाठी एवं डॉक्टर आशीष सिंगल ने दीप प्रज्वलित करके की। इसके बाद डांस की धमाकेदार प्रस्तुति हुई। इस शो में अलग अलग डिजाइनर आउटफिट्स में 8 राउंड हुए। इसमें इंडो वेस्टर्न पहन मॉडल्स ने रैंप पर जलवे,
बिखेरे वहीं गेस्ट टेलीविजन एवं रियलिटी शो की जानी मानी हस्ती प्रिंस नरूला एवं एक्ट्रेस युविका चौधरी ने शिरकत की। रोहित कोठारी ने बताया कि दोनों ही सेलिब्रिटी को देखने के लिए युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रिंस एवं युविका का स्टेज पर मेवाड़ी अंदाज में स्वागत किया गया। शो में गेस्ट के रूप में नाथद्वारा निवासी और मेवाड़ी बाई जिगीशा जोशी भी उपस्थित थी। अतिथियों ने शो के साथ साथ कॉलेज स्टूडेंट्स की ओर से डिजाइन की गई ड्रेस की खूब तारीफ की। साथ ही उदयपुर की खूबसूरती की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें जब जब उदयपुर आने का मौका मिलेगा वे जरूर आना चाहेंगे। उदयपुर शहर जिला भाजपा के निर्देश पर बुधवार को देबारी मंडल की कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष दूले सिंह देवड़ा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। देबारी स्थित गाटावाला माताजी मंदिर परिसर में आयोजित हुई इस बैठक में बूथ समिति का जल्द सत्यापन और पन्ना प्रमुख की नियुक्तियों को लेकर सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही जिला कार्य समिति की ओर से मिले निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की गई। मंडल अध्यक्ष दूले सिंह देवड़ा ने बताया कि बैठक में सभी शक्ति केंद्र संयोजकों और बूथ अध्यक्षों को जल्द से जल्द पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति एवं बूथ समितियों के सत्यापन के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी की रीति नीति, राष्ट्रीय कार्य समिति और प्रदेश कार्य समिति में लिए गए प्रस्तावों को बूथ तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। बैठक में मौजूद सभी वक्ताओं ने पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव में तन मन से जुटने का सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया है। इस मौके पर मावली विधायक धर्म नारायण जोशी, जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, मंडल प्रभारी दिनेश भट्ट, मंडल प्रवासी देवीलाल शर्मा, बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़, जिला परिषद सदस्य पिंकी मांडावत, दूदा राम डांगी, पंचायत समिति सदस्य हीरा लाल डांगी, महामंत्री छगन लाल मेघवाल और अर्जुन सिंह देवड़ा सहित कई मोर्चे के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के समापन अवसर पर उपाध्यक्ष सुरेश प्रजापत ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मिस्टर एंड मिस मेवाड़ 2022 मॉडलिंग शो का फिनाले का आयोजन आर प्रोडक्शन हाउस और रिदम पवार ने ऑर्गेनाइज किया। इसमें पलक जैन मिस मेवाड़ और अमित अठवाल को मिस्टर मेवाड़ चुना गया। लड़कियों में फर्स्ट रनर अप कशिश जैन और सेकंड रनर अप चंचल चौधरी रही। वहीं लड़कों में फर्स्ट रनर अप मोहनीश शर्मा और सेकंड रनर अप ध्रुव भावसार रहे। इस शो को कोरियोग्राफ अजमेर के विवेक गुर्जर ने किया। शो के जज कृति स्वरूप्रिया और जितेंद्र वर्मा थे। इस शो में प्रतिभागियों को सिरोही की गीता बवाल की ओर से पुरस्कार प्रदान किए गए। इस शो के बाद अब रिदम पवार एक टीवी रियलिटी शो लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा भी रिदम कई अन्य प्रोग्राम लेकर आने वाले हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उदयपुर शहर से सटे बड़गांव के पालड़ी कटारा गांव की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। 2 बार कब्जा हटाने के बाद भी यूआईटी की आंखों में धूल झोंक कर रहे हैं प्लानिंग। लूटा जा रहा है आमजन को। ग्राम पंचायत वरड़ा में स्कूल प्रशासन और ग्रामीण हुए आमने सामने। विधायक फूल सिंह मीणा की समझाइश पर स्कूल प्रशासन रास्ता देने को हुआ राजी। भूमाफियाओं की मिलीभगत आ रही है सामने। और राष्ट्रीय एससी आयोग के उपाध्यक्ष ने एट्रोसिटी मामलों पर ली संभाग भर के कलेक्टर्स की बैठक। अरुण हालदार ने राज्य स्तर पर समीक्षा करने की कही बात। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्षा कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है।
विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।